नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2 दिन से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। नए सीएमओ को कुर्सी पर बैठाया, निलंबित सीएमओ को पुलिस ने ऑफिस से निकाला। कानपुर के सीएमओ ऑफिस में करीब 7 घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ। दोपहर करीब 3 बजे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ एसीपी और एडीएम भी थे। दोनों अफसर की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक मीटिंग चली और इस दौरान अंदर पुलिस फोर्स मौजूद रहा और ऑफिस का मेन गेट लॉक कर दिया गया। निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी को पुलिस अफसर ने समझाया कि आपने कोर्ट से अपने ट्रांसफर पर स्टे लिया है, लेकिन शासन से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। डॉक्टर उदयनाथ के लिए शासन का आदेश है, इसलिए जब तक आपको शासनादेश नहीं आता तब तक आप कुर्सी छोड़ दें। इसके बाद पुलिस डॉक्टर नेमी को लेकर ऑफिस से बाहर आई। बाहर थोड़ी देर किसी से फोन पर बात करने के बाद डॉक्टर नेमी कार से वहां से चले गए। उधर प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी ने बताया कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर से हटाकर महानिदेशक ऑफिस से अटैच किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 2 सीएमओ के बीच चल रही विवाद के बीच जातीय सियासत भी शुरू हो गई। दलित उत्थान समिति के लोग ऑफिस में डॉक्टर नेमी का सम्मान करने पहुंच गए। हालांकि सीएमओ ऑफिस अजीब चल रहे इस ड्रामे पर डीएम और सरकार ने चुप्पी साध रही है। संभाल लिया है, क्या रहा क्या किस नहीं दोबारा हम तो शुरू से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे। हमने पहले भी बोला था जी कि प्रमुख सचिव सरकार के आदेश है, आदेश के तहत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज सुबह भी आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बल लेकर के आना पड़ा? ऐसा नहीं, हमने पुलिस बल को जो है बोला, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो है ऐसा ऐसा मेरे कार्यालय में अवैध आदमी अवैध ढंग से जो है घुस के और सीएमओ की कुर्सी पे बैठा है। सर यहाँ पे सीएमओ साहब कल हजरत जी हाईकोर्ट के आदेश से बैठे थे, आप भी बगल में बैठे थे। उसके बाद में 24 घंटे से ज़्यादा वो बैठे रहे सीएमओ रहे। देखिए हाई नहीं कोर्ट तो आप अभी उनको कैसे हटाया गया, किस तरह से आपने क्या संतोष उनको किया? समझाया गया, उनको तरीके बताए गए। हमारे जो है एडीएम सिटी साहब और ये सब लोग जो है उनको समझाया गया कि प्रोसेस क्या होता है सीएमओ कुर्सी ज्वाइन करने के लिए। कोर्ट से आपका सस्पेंशन ख़त्म हुआ तो इसके बाद कहाँ जाना है, आपको कहाँ से आदेश लेना है, आप ले आइए, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर बनिए। सर लेकिन सर वो भी आरोप लगा गए हैं जाते जाते कि मैं हाईकोर्ट के आदेश से आया था पोस्ट करके, पुलिस प्रशासन ने दबाव बना करके पुलिस लेकर के हमको हटा दिया गया, मैं फिर हाईकोर्ट जाऊँगा। नहीं, पुलिस प्रशासन कोई दबाव नहीं डाला है, बड़े प्रेम से बातें हुई हैं। 1 घंटा उनको समझाया गया है और ऑन कैमरा बातें हुई हैं, कोई दबाव नहीं था। वो बाहर निकल के कहे गए फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, यहाँ का आदेश लाया तो फिर वहाँ जाऊंगा। वो स्वच्छंद है, चाहे वो हाई कोर्ट जाएँ चाहे जहाँ भी जाएँ, स्वच्छंद है। आपको लगता है कि उनकी प्रक्रिया गलत थी? हाँ, प्रक्रिया हमें नहीं लगता है, जो जानकार लोग हैं, जो जानकार लोग वो सब कहते हैं कि ये जो है उनकी प्रक्रिया गलत थी। अच्छा, वो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कानपुर के लोगों को सीएमओ को लेकर बड़ी चर्चा थी राजनीतिक हलकों में, प्रशासन में। अब ये चर्चा में विराम लगेगा? आप लग गया, विराम लग गया। हम सीएमओ थे और हैं, हटे कहाँ हैं, हम ही थे। वो कह रहे थे हम चार्ज दे नहीं गए थे। भाई सस्पेंडेड आदमी कभी चार्ज देता है? या सस्पेंडेड आदमी की कभी विदाई होती है? आपने सर एक लेटर भी जारी किया था। हाँ, तो इसी आधार पे जारी किया, क्योंकि उनका एक जो है आरोप पत्र आया था। आरोप पत्र में नेमी जी का आरोप पत्र था और नीचे लिखा हुआ था मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर का भी हमें आया था। तो उसी आधार पे हमने कि जो डिस्पैच रजिस्टर में जो आदेश हो रहे हैं, सिग्नेचर होते हैं फाइलों पे, वो हमारे अधिकारी कर्मचारी न करें, क्योंकि बाद में इनके लिए समस्या खड़ी होगी कि अब कि जो सीएमओ नहीं है उनके सिग्नेचर से सब आदेश हो रहे हैं। सर जो कल से घटनाक्रम चल रहा है तो सर उसमें आपने क्या पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र इस तरह की चीज़ें दी थी जिससे पुलिस का इंटरफेयर बना रहा कल से? नहीं, हम तो देखिए कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र नहीं, बस ये मौखिक कहे थे और आखिर लोगों ने मौखिक ही समझाया। अच्छा, उन्होंने जो आदेश किए हैं 24 घंटे के अंदर कुछ कागजों में आदेश किए हैं, वो निरस्त माने जाएंगे? आप निरस्त करेंगे, क्या करेंगे? सभी निरस्त माने जाएंगे। निलंबन हुआ था और निलंबन के आदेश से मुझे मिला है, उसी के क्रम में मैंने यहाँ पर तो सर आप लोग आ गए, बाहर आ गए अंदर नए वाले तो आज क्या हुआ? आप क्या
जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आया, तो अभी ने ये कहा है कि अभी आपका हाई कोर्ट से स्टे है और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मेरे बाद में ट्रांसफर हुआ है एलएसी में, उनके लिए भी स्टे है और मेरा भी स्टे हुआ है। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ कांडला पर यही हुआ था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका स्टे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद में अपना जो इस तरह का दबाव था। अब शासन क्योंकि उनके साथ है, शासन उनके साथ है, तो जैसे शासन से आर्डर होगा देखा तो जाएगा। आपने जैसे कहा शासन प्रशासन के साथ है, तो मतलब आपको कोर्ट ने क्या हाईकोर्ट के आदेश को माना नहीं? अब आप कहाँ जा रहे हैं? अगला अब देखा जाएगा कि तो अभी आप जहाँ से मुझे रिलीफ मिला था वहीं जाना होगा। अभी सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं अपने घर सरकारी आवास पे जा रहा हूँ। तो सर आपको कोई पैसा दे रहा, कोई दबाव डाला? हाँ बिल्कुल, कोशिश होने में तो दबाव जाएगा, लेकिन जब माने उच्च न्यायालय का आदेश नहीं माना गया तो इंसल्ट क्यों लेंगे? नहीं ऐसा कुछ। आप मानता यही था कि आप संतुष्ट है कि मतलब अफसोस है कि जबरदस्ती हटाया जा रहा है? नहीं, उन्होंने प्रशासन का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी शासन से कोई आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय का आदेश है। और तो उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि आपका स्टे है, तब तक आप कुर्सी छोड़ दीजिए। ये प्रेशर तो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।